एटा में स्वामी आधार चैतन्य को एटा न्यायालय ने किया तलब। कुछ इस दिन पूर्व अपने शिष्य योगेंद्र उर्फ योगी शास्त्री को मंच पर किया बेइज्जत। बेटे की पत्नी भी आधार चैतन्य पर लगा चुकी है रेप का आरोप। पीड़ित के अधिवक्ता जागेश्वर सिंह यादव ने बताया कि न्यायालय ने 5 मई 2025 को आरोपित कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य को कोर्ट में बुलाया है। यदि वो नहीं आते तो कोर्ट उन्हें वारंट भेजकर बुलाएगा। पीड़ित योगी ने एटा न्यायालय से लगाई न्याय की गुहार। एटा न्यायालय ने कथा सम्राट आधार चैतन्य को किया तलब। पीड़ित ने आरोपी स्वामी आधार चैतन्य पर लगाए गंभीर आरोप। बोला, न्याय नहीं मिलेगा तो कर लूंगा आत्महत्या। पब्लिक के सामने मंच से गाकर की बेइज्जत। पीड़ित शिष्य योगेंद्र योगी का आरोप कि आधार चैतन्य ने मोटी मोटी रकम लेकर कथाएं बुकिंग कर लोगों को ठगने का लगाया आरोप। हरदोई सहित कई जनपदों में अपने नाम से आधार चैतन्य ने 3-3 लाख रुपए की कथाएं बुक करके भेज देते हैं साधारण वक्ता। एटा के जनपद न्यायालय का मामला। क्या नाम है आपका? जागेश्वर यादव, एडवोकेट। वकील साहब, एक आदेश पारित हुआ है, तलब किया गया है उसमें आधार चैतन्य जी को, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि स्वामी आधार चैतन्य ने योगेंद्र को शिष्य बनाया। उसके बाद एक हरदोई में कथा बुक की, 3 लाख रुपए में की थी स्वामी आधार चैतन्य ने, और उस कथा को परफॉर्म करने के लिए योगेंद्र को भेजा, जो भी कानून के विरुद्ध है। उसके बाद में अहरमई में ये मुकुट भेंट करने गए थे, वहाँ बेइज्जत किया कि तू 10,000 रुपये लेकर गया, वो भाग गया, तो वही मेरा शिष्य नहीं हो सकता, जा बैठ यहाँ से। उसके बाद में एक वीडियो क्लिप गाई है, उसमें कहा है कि रड़को वानो पेन ही जड़ा ढोल बजाए रहो। इससे बहुत बड़ी मानहानि हुई है और अपराध हुआ है। और वो कहते हैं कि वो आधार चेतन शास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि चेतन की परिभाषा ये है जो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखता है। मेरे हिसाब से उन्हें वर्तमान का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर वर्तमान का ज्ञान होता तो एक विधि शास्त्र भी है। अगर वो शास्त्रीय शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं तो एक विधि शास्त्र भी है, उसमें एक समाज शास्त्री विचारधारा भी है। वहाँ एक डीन रास्को पांडुओं हैं, उन्होंने एक अभियांत्रिकी थ्योरी दी है। इनके ऊपर इनकी जो पुत्रवधू थी, उन्होंने भी बताते मुकदमा इन पर दर्ज करा। हाँ, वो मैंने सुना था, वो दर्ज कराया था, पुत्रवधू से छेड़छाड़ की थी, उन्होंने रेप किया था, क्या रहा था, वो आगरा का मामला था। मैं उससे ज्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ। क्लाइंट के लिए आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं? मैं क्लाइंट के लिए चाह रहा हूँ कि आधार चेतन को हर हाल में कोर्ट ने तलब तो कर ही लिया है, न्यायपालिका पे भरोसा कायम है, और समन भेजेंगे, समन पे नहीं आएंगे वारंट होंगे, उसके बाद 82-83 जारी होगी, दंडिक कार्रवाई चलती रहेगी और हर हाल में सजा होगी। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जो हानि हुई है, मानहानि हुई है, उसके लिए इंडेमेनिटी के लिए तो अलग से डालेंगे हम, उस मानहानि के लिए सिविल में, लेकिन फिलहाल क्रिमिनल में तलब किया है तो वो हाजिर होंगे, उसके बाद जेल जाएंगे। यदि वो अपनी गलती मान लेते हैं वो ये इनका मैटर है, अगर ये क्षमा कर देते हैं या इनके बीच में क्या होता है तो वो अलग बात है, मामला विड्रॉल कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार योगी। शास्त्री हैं आप? जी। शास्त्री जी, क्या हुआ था आज? कोर्ट ने एक आदेश दिया है, इसमें तलब किया गया है आधार चैतन्य को जी। इसी मामले में, क्या है पूरा मामला? सर, इन्होंने पहले हमें अपना शिष्य बनाया जी। और 2000 स्वामी आधार चैतन्य जी ने, और 2023 में हमने इनको अपना गुरु स्वीकार किया, इन्होंने अपना शिष्य स्वीकार किया। तो चांदी का मुकुट पहना करके और पूरे गुलदस्ताओं के साथ में इनके घर परिवार का भी मैंने माल्यार्पण किया। उसके बाद में इन्होंने हमें एक कथा के लिए भेजा जलालपुर हरदोई में। तो वहाँ पर स्वामी आधार चैतन्य जी ने कथा बुक की थी और उसका 3 लाख रुपए में। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने हमें 10,000 रुपये दिए वहाँ, जबकि मेरा खर्चा 15,000 का हुआ। और उसके बाद में हमारे गांव के पास एक गांव है अहरमई, निधौली कला में, वहाँ पर इनकी कथा हो रही थी। तो लास्ट वाले दिन, विदाई वाले दिन, मैं इनका सम्मान करने के लिए गया, नोटों का हार लेकर के गया, मुकुट लेकर के गया। वो इन्होंने स्वीकार कर लिया और मुझसे मैंने कहा आपका शिष्य हूँ मैं, योगेंद्र योगी। तो क्या तू मेरा शिष्य कहाँ हो सकता है, तू वही है जो 10,000 रुपये लेके भाग गया। मंच से कहा था? हाँ, मंच से, जनता के सामने। क्या तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता है, तू वही है जो 10,000 रुपये लेके भाग गया, चल भाग यहाँ से, बैठ। फिर अपमानित किया गया आपको? अपमानित किया गया मुझे। फिर भी मैंने गुरु मान करके स्वामी आधार चैतन्य जी को मैंने कहा चलो गुरु हैं, बुजुर्ग हैं, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा से
इनके गांव में नगला खुर्दन में कथा हुई, मैनपुरी में। मैनपुरी जिले हाँ, मैनपुरी जिला नगला खुर्दन में इनके गांव में। तो इन्होंने फिर दोबारा से अपने गांव में मेरा नाम लेकर के कि एक हमें शिष्य पल्ले पड़ेगा वो योगेंद्रा। और ऐसा ही नहीं भाइयों, एक गाना इन्होंने गाया कि रड़ को बाना पहन ही जड़ा ढोल बजाए रहो और झूठी कसम बिटिया की खाए रहो, कुत्ता है कमीना है, इस तरीके के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। मेरी जी दोबारा से मुझे अपमानित किया गया। अभी आप कह रहे थे कि जो मैं कुछ कर लूंगा, क्या है वो, क्या क्या करना चाहते हैं? सर मैं न्याय मांगना चाहता हूं और न्यायालय पर मुझे भरोसा है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्या आदेश दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने आदेश ने तलब किया है और स्वामी आधार चैतन्य जी को। आप क्या मांग करते कर रहे हैं? मैं यही मांग करता हूं, मुझे न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरा मान सम्मान जो था वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया।